प्रिय महानुभाव, गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली के उत्तरकांड की क्रमांक 6, 4 से 8 तक वाचन कर रहा हूँ। सुने। अब उत्तरकांड बहुत ही गंभीर, विनयी और प्रभावशाली और भजन का जो है वो भगवान की कृपा का जो है वो वर्णन इसमें है। आप जो है उत्तरकांड की पढ़ करके और सुन करके गदगद हो जाएंगे। और अगर थोड़ा भी अपने अंदर कुछ भक्ति भाव पैदा किया तो आपका जो है और वो पार तो ठीक ही है, ये पार भी ठीक हो जाएगा। सुनिए। शोक समुद्र निमज्जत काड़ी, कपीस कियो जग जानत जैसो। कपीस सुग्रीव शोक के समुद्र में डूबा हुआ। निमज्जन शब्द दिया है नहाने को, लेकिन शोक का समुद्र, आनंद समुद्र नहीं, शोक समुद्र। शोक समुद्र निमज्जत काड़ी, कपीस कियो जगु जानत जैसो। मीत निशाचर बैरी को बंधु, विभीषण कीन पुरंदर कैसो। अब देखिए, राक्षसों में श्रेष्ठ विभीषण जो हनुमान जी का मित्र बन गया, तो उसको भविष्य में जा करके उन्होंने इंद्र के समान जो है वैभव प्रदान किया, लंका का राज प्रदान किया। नाम लिए अपना लियो, नाम लिए अपना लियो। तुलसी सुख जग कौन अनसो। कोई उनका एक बार भी नाम ले ले भगवान का, उसी तरह उसका उद्धार हो जाएगा। नाम लिए अपना लियो, तुलसी सुख जग कौन अनसो। आरती आरती भंजन राम। जो दुखी व्यक्ति है उसके दुख को समाप्त करने वाले, भंजन करने वाले। आरती भंजन राम, गरीब निवाजन दूसरो ऐसो। आरती भंजन राम, गरीब निवाजन दूसरो ऐसो। मेरे अंदाज में जो भगवान की आरती की जाती है उसका संबंध है अपने दुख प्रकट करने की भावना का है, वो प्रसन्नता का नहीं है। आरत, जो दुखी व्यक्ति है वो जब दुखी व्यक्ति क्रिया करता तो आरती हो जाती है। तो भगवान वो आरत व्यक्ति की आरती जो दुख है उसको दूर करने वाला ऐसा गरीब निवाज भगवान राम के अतिरिक्त कोई नहीं है। आगे सुनिए साहब। मीत पुनीत कियो कपि भालु को, पाल्यो जो काहू न बाल तनुजो। कौशल पाल बिना तुलसी, शरणागत पाल कृपाल न दूजो। मीत पुनीत कियो कपि भालु को, पाल्यो जो काहू न बाल तनुजो। सज्जन शिव विभीषण भो,
अजहूँ बिल से बरबंद वधु सो। सज्जन शिव विभीषण भो, अजहूँ बिल से बरबंधु वधु सो। कौशल पाल बिना तुलसी, शरणागत पाल कृपाल न दूजो। कूर कुजाति कुपूत अघी, कूर कुजात कुपूत अघी, सबकी सुधिरे जो करे नर पूजो। जो उनकी पूजा कर लेते रामचंद्र की, चाहे वो कैसा ही दुष्ट हो, कुजात हो, कपूत हो, अघी होए, सबको जो है वो पार कर देते हैं, उसको अपना लेते हैं। कैसे? अगला है छठवां। तीय शिरोमणि सीता जी, सीता जी जो स्त्रियों में शिरोमणि थी, उनको त्याग दिया था। जो ही पावक की कलुपाय दई है, जिसको भगवान ने लंका से आने के बाद अग्नि में प्रवेश कराया था। इतनी बड़ी पीड़ा उनके सीता ने दई थी, उनको उन्होंने त्याग दिया। पुरलोगन की विधिवात कही है, धर्म धुरंधर बंधु तजो। पुरलोगन की विधि बोल कही है। यहाँ पर जो बंधु के तजने का ज़्यादा अनुमान है, मेरा लक्ष्मण जी से है, क्योंकि ये जो इस छंद में, कवितावली में, पद 6 में जो श्री मानस के उत्तरकांड के अलावा भी कुछ बातें आई हैं, जो सीता का जैसे वनवास इत्यादि, और लक्ष्मण को त्याग भी कर दिया था। धर्म धुरंधर बंधु तजो, पुरलोगन की विधि बोल कही है। किस निशाचर की करनी, किस निशाचर की करनी, न सुनी न बिलो की न चित्त धरी है। राम सदा शरणागत की अनखेही, अनैसी स्वभाव सही है। भगवान जो शरणागत पहुंच जाता है, जो व्यक्ति, उसकी अनेक प्रकार की दुष्टता, अनेक प्रकार के अपराध, कुछ भी भगवान सहन कर लेते हैं, केवल उनकी शरण पहुंच जाए कोई तो। आगे देखिए। अपराध अगाध भय जनते, अपने उर आनत नाही न जू। गनिका गज गीद अजामिल के, गनिपातक पुंज सिराय न जू। इतने पातकों के ये लोग थे कि भगवान ने उनको गिनती ही नहीं की, उनको ध्यान नहीं दिया। गणिका गज गीद अजामिल के, गति पातक पुंज सिराय न जू। लिए बारक नाम सुधाम दियो। एक बार भी किसी ने नाम ले लिया तो उसको पार हो जाना है। लिए बारक नाम सुधाम दियो, अजामिल को। यही धाम महामुनि जाहि न जू। जिस धाम में महामुनि नहीं जा पाते हैं, उसको एक बार नाम लेने वाला अजामिल जैसे आदमी को भगवान अपना स्थान, अपना ग्रह दे देते हैं। तुलसी अजुदीन दयाल हुरे, अजहूँ तुलसी अजुदीन दयाल हुरे। रघुनाथ अनाथ न दाहिन भो।
इस प्रकार से आपका भगवान जो अनाथ होता है उसका नाथ हो जाते हैं, और आज तक कभी वो उसको दाने नहीं हुए, डेरे नहीं हुए, दाए नहीं हुए, उसका हमेशा मदद की है। अब अंत में 8वां छंद है। प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा। प्रहलाद की गिरा जब मतलब हिरण्यकश्यप ने उनको कहा, क्यों इस खंबे में भी है? आप भैया कोई आदमी कह सकता संसार का कहते खंबा में तो भगवान प्रकट हो जाए? प्रहलाद ने कहा हाँ हाँ, इसी खंबे में ही, और वहीं से प्रकट हो गए भगवान। पहली प्रहलाद की वचन को सत्य करने के लिए। प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे नर के हरि खंड माही। प्रगटे नर के हरि खंडन माही। जपराज ग्रसो गजराज कृपा, तत्काल विलोक कियो गुरु पाही। जपराज माने ग्राहक। ग्राह ने जब गजराज को ग्रस लिया तो एक तत्काल वो ने देर नहीं लगाई, और वो उसको जो वो कर लिया उन्होंने। जकराज ग्रसो गजराजो कृपा, तत्काल विलोक कियो न राम। सुध सुध साधिर दे राखाए पांडु बधू। सुख साखी दे राखो है पांडु बधू, पट लूटत कोटिक भूप जहाँ। जहाँ पर द्रौपदी को चीरहरण करने के लिए सैकड़ों लोग जो हैं, सैकड़ों राजा तैयार थे। ऐसे टाइम भगवान ने साखी दे करके उसको बचाया। तुलसी भज सोच विमोचन को, जन को प्रभु राम न राख्यो कहाँ। अपने जन को, अपने भक्त को प्रभु ने ऐसा कौन सा स्थान है जब उसकी बचत नहीं की। हर जगह आप भगवान जब आप आर्त हृदय से पुकारते हैं तो आपकी विनय सुन करके आपको शरण देते हैं और आपकी भलाई करते हैं। गायक वाचक मनमोहन पांडे, बिजावर।